देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे नाथ हे नाथ, आप देवा के देव महादेव है नाथ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक शिव कथा कहने जा रही हूँ, प्लीज सुनिएगा। और पूरी कथा सुनने से ज्ञान होता है, आधी अधूरी कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताइएगा। मैं कथा कहने जा रही हूँ आज एक अबोध बालक का और एक पंडित जी की कथा है। एक गांव में जंगल था, उसी जंगल में शिव मंदिर था और उसी शिव मंदिर में एक पंडित जी डेली पूजा करने जाया करते थे। और एक ग्वाला का लड़का था, वो जो है अपनी गैया लेके जाता था, चराता था, उधरी गैया चराता था और देखता था कि पंडित जी आ रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बालक के समझ में नहीं आता था। तो बालक जब भी पंडित जी पूजा करके चले जाते थे तो बालक के समझ में नहीं आता था, तो वो क्या करता था, डेली जाके उसी शिव के शिवलिंग पे 2 डंडा रोज मार के चला आता था। डेली रोज 2 डंडा मारता था और पंडित जी का नित्य जाना, पूजा करना, भोग लगाना, भगवान का ध्यान धरना, भजन भाव करना। उसके बाद पंडित जी चले आते थे। पंडित जी के आने के बाद तुरंत वो लड़का जाता था, भगवान जी को 2 डंडा मारता था। वो उसको यही लगा कि पंडित जी आते हैं तो यहाँ क्या करते हैं, वो देखता तो था नहीं, तो उसको लगा पंडित जी क्या करते हैं, तो वो तो समझ पाया नहीं। तो उसके समझ में यही आया कि मैं तो डंडा लिया हूँ, 2 डंडा, इनको मूर्ति है, इसे पत्थर है, उसको क्या पता कि नहीं ये भगवान है। उसको ज्ञान भी नहीं था कि ये भगवान है, तो डेली 2 डंडा मारता था। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बालक की उम्र हो गई। बालक जो है वृद्ध होने को आ गया और पंडित जी पूजा कर ही रहे थे, जा रहे थे पूजा करने, पूजा करके आ रहे थे रोज की तरह। एक दिन बाढ़ इतनी तेज आ गई, इतनी तेज बाढ़ आ गई कि पंडित जी बोले आज मैं नहीं जाता, इतनी बाढ़ आ गई है, जाने दो, आज नहीं जाऊंगा, कल जाके पूजा करके आ जाऊंगा। तो पंडित जी उस दिन बहुत तेज बारिश, बहुत तेज बाढ़ आई, तो पंडित जी नहीं आए। और वो जो बालक वृद्ध हो चला था, वो बालक अपना पूरा काम किया और शाम हो गई। उस दिन बाढ़ आई तो बालक को भी ध्यान नहीं आया कि नहीं जाना है, क्योंकि गैया चराने तो गया नहीं उस दिन, तो उसको ध्यान भी नहीं आया। तो जब भी शाम हुई तो वो बालक क्या सोचा कि अरे कुछ तो भूल रहा हूँ, तो याद किया मैं क्या भूल रहा हूँ। तो उसको याद आया आज मैं गैया चराने नहीं गया था और न तो आज उस पत्थर पे डंडा मारा हूँ। तो क्या किया, शाम तो हो गई थी लेकिन वो गया, उस दिन भी गया, वो बाढ़ आई थी उस दिन भी गया और गया 2 डंडा जब भी मारा, बाबा के शिवलिंग पे 2 डंडा मारा, तो बाबा ने तुरंत प्रकट हो गए और बोले कि मांग, तू क्या मांग रहा है। तो बालक बोला, वृद्ध बालक जो हो चुका था, बोला कि आप कौन। तो बोले कि मैं देवों के देव महादेव हूँ। तो बोले आप महादेव, बोले हाँ। तो बोले ये मूर्ति में से महादेव निकले, ये महादेव की मूर्ति है। तो बाबा भोलेनाथ बोले हाँ ये महादेव की मूर्ति नहीं, शिवलिंग है। तभी वो बालक बोला कि अच्छा तो आप महादेव हैं, बोले हाँ, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। तो वो वृद्ध बालक बोला मैं क्या मांगू इनसे, क्या मांगना, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो भोलेनाथ बोले तुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले कि फिर तू क्यों 2 डंडा मेरे को डेली मारता है आके। तो बोले कि मैं डंडा इसलिए मारता हूँ कि कोई एक पंडित जी आते हैं और अंदर आते हैं, वो क्या करते हैं मेरे को पता नहीं, तो मैं यही सोचता हूँ कि आऊं, पंडित जी आके गए तो मैं भी चलूं,
मेरे पास यही डंडा रहता था, 2 डंडा मैं मार देता था। डंडा क्यों मारता था, किस लिए मारता था, ये मेरे समझ में नहीं आता है। तो बोले कि अच्छा ऐसी बात है। बोले कि हाँ। तो बोले कि तेरे डंडे मारने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू मान, तुझे क्या चाहिए। तो बोले कि नहीं, पंडित जी तो आते, उनको तो मतलब आपने नहीं दिखे और मेरे को बोल रहे हैं क्या चाहिए। तो बाबा भोलेनाथ बोले कि तू मेरा भक्त है, पंडित मेरे भक्त नहीं है। बोले क्यों। तो बोले इसलिए कि आज बाढ़ आ गई, आज पंडित जी मेरे मंदिर नहीं आए और तू इतनी बाढ़ आने के बाद भी अपने जान पे खेल कर तू मेरे पास आया है। भले ही डंडे मारता है लेकिन अपनी जान पे खेल के ही तू डंडा मारने आया मेरे को। तो ये तेरी भक्ति है। किसी ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, उसको क्या पता था कि डंडे मारने से भगवान मिलेंगे। लेकिन देखो अभी डंडे मारने से भोलेनाथ प्रकट हो गए। तो भोलेनाथ बोले मैं बहुत खुश हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तो बोले कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरी उम्र हो चली है, अगर आप मेरी भक्ति से इतना प्रसन्न हैं बाबा तो मुझे खाली मोक्ष चाहिए, आप मुझे मोक्ष दे दीजिए, मैं सदा सदा के लिए आपका हो जाऊं और आपके ही चरण का ध्यान धरूं, आपके ही चरण में मैं विलीन हो जाऊं। तो बाबा भोलेनाथ उसको आशीर्वाद दिए और उसी दिन से वो बाबा का हो गया और बाबा में विलीन हो गया। तो ऐसे भक्त लोग को भगवान दर्शन देते हैं, बोलते हैं कि जब भी भाव से हम पूजेंगे, हमारे मन में कुछ मांगने की जिज्ञासा नहीं रहेगी, हम भगवान को अपने भाव से, अपने भक्ति से पूजेंगे तो कभी न कभी तो बाबा दर्शन देंगे ही। तो हे बाबा भोलेनाथ, जैसे उस वृद्ध बालक को दर्शन दिए वैसे सब गुरु भाई गुरु बहना को दर्शन देना। तो बोलो शिव गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय।